ओके चलिए, रटना नहीं है, कोसाइन रूल में आ जाइए। कोसाइन रूल में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का अननोन साइड निकाल लेते हैं, देखिएगा, और बस फिर हम लोग चलेंगे तुरंत वेक्टर पर। ये देखो, ये कोई ट्रायंगल आपका है जिसमें कि ये है ए, ये बी, ये सी। उपमन्यु का कल छूट गया था, इसीलिए हम अभी कर रहे हैं। तुम्हारे चलते पूरे क्लास को हम पनिश कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग बोर फील करेगा, क्या सर आप, मात्र एक बच्चा उपमन्यु की वजह से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि आप किसी को खाली झूठ मूठ करो, हम तुमको बहुत मानते हैं, आगे साबित करना पड़ेगा, हम बहुत मानते हैं इसको, बार बार खाली अच्छा तुमको मेरा प्यारा बच्चा है। प्रूफ, ये मेरा प्रूफ, आई एम जस्ट डूइंग इट once again just for the sake of Upmanyu and proof. This is a proof that Upmanyu is just a symbol. There are so many Upmanyus in the class. इसके लिए कर रहे हैं, फिर कुछ बच्चे जो है उसके लिए कर रहे हैं। All right. So there are others who couldn't understand in the last class. This is for them also. Okay? So आ जाइए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग जानते होंगे नाम जो देते हैं साइड को, कैपिटल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हो ना, इसके सामने को क्या बोलोगे, स्मॉल बी, इसके सामने वाले को स्मॉल सी। तो ये सारे एंगल्स है, कैपिटल वाला एंगल्स है एंड स्मॉल वाला क्या है, साइड है, साइड का लेंथ है। अब जो तुम नहीं जानते होगे वो यहां पर है, वो क्या है ना कि अगर किसी ट्रायंगल में ए दिया हुआ है, अभी हम एग्जांपल से भी बताएंगे, तो उसके सामने वाला साइड लेके चलते हैं और ये फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अगर किसी ट्रायंगल में ये दिया हुआ है तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसके सामने वाला ले लो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, अब इसको थोड़ा सा मैनेज करो मनु, कैसे इसको, जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है, जो साइड ले लिया यहां पर ले लिया, बाकी जो बचा तो क्या बच गया, यहां बी ले चुके हैं, कौन बचा है ए और सी, तो लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। यहाँ कौन है, बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। सिमिलरली अगर सी के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल, ओह इतना हड़बड़ी तो कौसी छोड़ दिए, कौसी छोड़ दिया हमने। ओके क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, यहां नहीं छोड़ा, ओके ना। यहां पर क्या है भाई, कॉस बी, क्लियर ना। कहोगे सर ये क्या लिखे, इससे फायदा क्या हुआ, अभी फायदा होगा, अब तुमको फायदा दिखाते। सब्जी खरीदने गए, फायदा क्या हुआ, अभी देखो फायदा होगा। ये लो ट्रायंगल ले लो, ये तुम्हारा दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 5, और ये नहीं दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60। आप देखो, कूल डाउन सारे पूरा क्लास, देखो क्या होता है। अभी तक तुम्हारा जो था 9th-10th में राइट एंगल ट्रायंगल अगर रहता था तो यू यूज्ड टू फील कंफर्टेबल, राइट एंगल ट्रायंगल से अलग हट के रहता था ना, तो अभी भी देख रहे हो तो तुम्हारा पसीना छूट जाता है, लेकिन अब नहीं। अब जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको तीसरा साइड चाहिए, जिसको ये सब पता नहीं रहता ना, तो उस कहीं भी pythagoras लगा देगा, वो बोलेगा सर क्या चिंता करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं, क्यों नहीं कर सकते, ये तब करते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये घटिया बात है। तो राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, एच स्क्वायर प्लस पी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा नहीं सकते हैं, तो एक ही उपाय, प्रॉब्लम छोड़ देंगे, नहीं निकालते, नहीं। नाउ यू नो इट, क्या देखो तो कौन सा एंगल पता है 60, उसके सामने वाले के लिए फॉर्मूला लिख दो, वो वाला फॉर्मूला इसके सामने वाले के लिए लिखो, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या सब जाएगा, बताओ क्या सब जाएगा उपमन्यु, तुम बताओगे, 5 स्क्वायर बचा कौन कौन, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 10 कॉस क्या चीज 60। अब चलते हैं
25 प्लस 100 माइनस 250 इंटू हाफ, cos 60 इज हाफ, कैलकुलेट करेंगे 125 माइनस फिर क्या हो गया यहाँ पर इज इट ऑलराइट, 100 होगा ना, ओके 100 होगा, तो यहाँ पर क्या आया 50, क्या आ गया 75, x का वैल्यू हो जाएगा 5√3, सो x का वैल्यू आ गया 5√3, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई साहब ये बताओ कि ये साइड तो तुमको निकल गया, हमारे क्लास में हड़बड़ाओ मत, ध्यान से देखो, तो ये साइड निकल गया। अब मेरा इच्छा है कि तुम ये एंगल भी निकालो, ये कल नहीं सीखा था, तो इसलिए ये नहीं चार्ज लगाना कि सर खाली बार बार आप रिपीट कर देते हैं। अरे जितना बार रिपीट करोगे उतना नया चीज सीख के निकलोगे, हमको भी उतना फुर्सत नहीं कि बार बार रिपीट करेंगे, बट यू विल लर्न मोर एंड मोर। ये थीटा नहीं निकलेगा, अब क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर डाल दो, ये डाल दिया तो यहां पर ट्रायंगल गंदा हो जाएगा, थोड़ा सा ले लेते हैं, ये 60, ये कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60 यानी 5/2 यानी कितना 2.5, समझ में आया, ये हो जाएगा तुमको 2.5√3, क्लियर। ये पूरा कितना था 10, ये कितना निकल गया 2.5, ये कितना बोल रहा 7.5, सब्जी खरीदने निकले ना, 7.5 थोड़े बोलेंगे, 7.5 रुपया बोलेंगे, ठीक है, तो सब्जी खरीदना ही समझो, उससे ज्यादा महत्व देना ही नहीं, एकदम सुबह सुबह अपना निकले चप्पल उप्पल पहन के, जूता उता पहन के नहीं, उतना इंपॉर्टेंट सब्जी खरीदना है, हाँ चप्पल, ओके। आइए 7.5, चलो यहां आ जाओ, ये थीटा निकालना है, और ये भी वैसे पता है हमको, ये भी वैसे निकल चुका है, कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2.5√3 डिवाइडेड बाय क्या चीज 7.5, ये 1/√3 दे, ऐसे छोड़ दें, जहां कुछ आ जाएगा अच्छा बात है, नहीं आया तो छोड़ देंगे, नहीं आया तो छोड़ेंगे, कितना है थीटा का वैल्यू, क्या लिख दो, 30 डिग्री, क्या सब सीखे, हाँ किसको, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये थीटा ना, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकल जाएगा। अगर ये निकालना है तो अब तो जब तीनों साइड तुमको मिल गया तो तुम कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हो, क्या लिखे इसको लेके, तो अच्छा बात है, कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल ही सकते, कोसाइन रूल से निकालेंगे कैसे, इसके लिए लिखेगा तो 5 स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 दिस cos थीटा, वहां से cos थीटा खींच लेंगे बाहर, लेकिन cos थीटा का वैल्यू कुछ और आएगा, क्योंकि आपका जो निकला है वो क्या निकला है tan थीटा निकला है, cos थीटा का वैल्यू अगर फिर कन्वर्ट करोगे तो सेम आ जाएगा, क्लियर ना, जस्ट यूज योर इमेजिनेशन। तो अब चलते हैं वेक्टर पर, भाई साहब वेक्टर कहने के लिए वेक्टर चैप्टर है, ऐसा कुछ भी बड़ा बात नहीं है, आप लोग मतलब हमको बड़ा ताज्जुब लगता है कि क्यों बच्चे अपसेट हो जाते हैं वेक्टर के नाम से, क्योंकि उसको बड़ा विचित्र तरीके से बताया गया, कल हमने आपसे वेक्टर के बारे में बात किया था, कितना सिंपल लगा था, वास्तव में सिंपल है भी। तो वेक्टर को कैसे करते हैं ना हम लोग, वेक्टर में दो वेक्टर को हम लोगों को क्या सब वेक्टर वाले चैप्टर में ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ऐड करेंगे। वेक्टर के पास क्या सब होता है, वेक्टर आपका जैसे ये दिया हुआ है ना, कोई ए है तो ये वेक्टर है, तो इसका साइज हुआ, ये हो गया साइज, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ए से दिखाते हैं, मतलब एरो हटा दो तो साइज हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया, एंड एरो लगा दो तो डायरेक्शन हो गया। एक और चीज से दिखाया जाता है मैग्नीट्यूड को, ऐसे कर दो मॉड्यूलस ऑफ ए तो उसको भी मैग्नीट्यूड बोला जाता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब
हम सीधे एडिशन पर चलेंगे। तो एडिशन पर कल भी हमने बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दें। दो वेक्टर को जब तुम ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? तो कल हम बहुत मजाक वगैरह भी किया था। दो तीर को, दो एरो को, जैसे मान लो अगर एक एरो ये है और एक दूसरे एरो को भी जोड़ना है, तो दो डंडा दिया हुआ है, तो दो डंडा दिया हुआ, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि नेचुरल वे में उसको ऐड करेंगे। एक ये एरो है और एक ये एरो है, तो दोनों को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये सही कनेक्शन है, ये नेचुरल कनेक्शन है जी। इसी तरीके से आप कनेक्ट करते हैं। वैसे कनेक्ट करेगा आपका मर्जी है, बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, लेकिन शायद ऐसे पसंद नहीं करते हैं आप। कोई जनरली ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या करना? तो हेड टू टेल कनेक्ट करना। हिंदी में बोले तो दूसरे वाले को इसके मुंह पर रख देना है। ओके, हेड टू टेल, ये कनेक्शन सही है जब भी जोड़ना है। तो अब क्या है कि कल भी हमने बात किया था कि हम लोगों को दिक्कत हुआ करता था जब कंप्यूटर का जमाना उतना नहीं था, तो उतना सारे लोग कट और पेस्ट उतना नहीं जानते थे। अब तो जो है यहां तक कि जो लोग चीटिंग करते हैं तो उसको लोग चीटिंग नहीं बोलते हैं, कट एंड पेस्ट बोलते हैं। तो वहां से उठाया यहाँ डाल दिया, बोले कट एंड पेस्ट करके चले आए। मतलब ये कट एंड पेस्ट कॉमन लैंग्वेज में घुस गया है। क्या किया? तो कट एंड पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। ऑलराइट, कॉपी पेस्ट कर दिए, मतलब चीटिंग कर दिए। तो हमारा क्या कहना है यहां देखना आप। अब जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल, आप मान लो ये ए है, इसका ये दे दिया, इसका मतलब हुआ इसका साइज 10 है, इसका डायरेक्शन इधर है। एक बी है आपका जिसका भी साइज हमने अभी तत्काल 10 ही लिया है, एंड ये एंगल 120 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री, 120। ठीक किया क्या? ये क्या है भाई? ये 120 हो सकता है क्या? 120 कैसा होता है बताओ हाथ करके? हाँ, ये मतलब ये आपका है तो ये 90, अब 120 करना है तो क्या करना है? ये ऐसे है ना रे? तो गधागिरी हो गया, गधागिरी। हाँ, गधागिरी हो गया। असल में हम दिमाग में कुछ आगे चल रहा होता है। ओके, यहाँ पे क्या देना है? तो 60 डिग्री। क्लियर? टीचर के हाथ से भूल हो तो ये आपके लिए ब्लेसिंग होता है, वो आई ओपनर का काम करता है। एक तरह से फंडा आपका क्रिएट होता है। अरे सर का जब भूल हो सकता है तो तुम किस खेत की मूली हो? मतलब आपको अलर्ट रहना है। एंगल, इसे क्या पता चला कि जब भी एंगल डालिए तो बस हाथ में पेन दिया, कुछ लिख दो, जो मुंह में पहले आया, जो दिमाग में ऐसा दिया हुआ है। ओके, ऐसा दिया हुआ है, आंख ऐसे किए, ठीक है। क्या है इसमें? एंगल डालना है, डाल दो ना, 90 डाल रहे यार, डालो 90, जाओ ले जाओ। ऐसे रात चलता है क्या? कुछ डाल दोगे, जो फुड़ा है डाल दिया। क्या करोगे? क्या कहना चाहते हैं हम? देखो, जो सिचुएशन डिमांड करे ये नहीं चलेगा। क्लियर ना? क्या सब डाल सकते हो, 90 से नीचे 30, 60, 45, whatever you want. तो you have to be a bit careful about all this. चलिए आइए, तो ये ए ऐसा दिया हुआ, ये भी ऐसा, दोनों को हमको जोड़ना है। आपको निकालना क्या बताते हैं? R इक्वल टू ए प्लस बी। आपको बोला जा रहा है फाइंड, लिख दिया है फाइंड R इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ो, इसका मतलब हुआ कि R आपको मिलेगा, पहले आप A लो, उसमें ऐड करो किसको? B को। तो पहले आप A ले लो, A लो तो आपको ये सब दिया हुआ है, A लो तो आप सब समझ लो कि कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हो, और माउस से सेलेक्ट करो A को सेलेक्ट करो। A लो मतलब A को सेलेक्ट करो, A को सेलेक्ट किया, उठाया, और जैसा है वैसे ही डाल दो। यहाँ ये डाल दिया, थोड़ा सा टेढ़ा है। दिस इज योर A। एक और इंफॉर्मेशन क्या है? 10 है, वो डाल दिया, तो उठा लिया, A को वैसे ही रख दिया। अब उसमें जोड़ना है B को उठाओ,
तो बी को उठाया, रास्ते में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ऐसे हो जाएगा, बी लाते टाइम वो घुलट पलट जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सेलेक्ट करके माउस से लाते हो ना, तो जब तक लाते हो रखते हो तब तक कैसे रहता है वो, इसको जो लाओगे बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। माउस को लेते जाओ तब तक वो कैसे रहता है, ऐसे ही रहेगा। देखा है तुमने, थोड़ा सा अगर हमको जब तक उसको छोड़ोगे नहीं माउस को, तब तक ऐसे कैसे रहेगा, राइट। तो फिर बताओ, हम लोगों में से कोई गधा ही इसको यहां पर रखते टाइम बी को ऐसे रख देगा? बी ऐसे है क्या? ऐसे रखे क्या? तो कैसे रखे बी? तो बी उठाया और जैसा है सेलेक्ट करके बी को उसके मुंह पर रखेंगे। अच्छा यहां रख दे क्या? नहीं, एकदम नहीं, टेल पर नहीं रखना है। रखना है तो हेड टू टेल, जाके मुंह पर रखो। जब भी सीधा आवाज जाके मुंह पर रखो। हम कल बोले थे मुंह पर मार दो, ऐसे समझाने के लिए। ओके, कंधा सब पर हाथ टेल के नहीं बैठना है। सब्जी खरीदने आए हैं तो मछली मार्केट मत बनाइए। उतना भी इजी नहीं ले लेना है। फाइन, हमको तुमसे जलन नहीं है, जितना रिलैक्स होके बैठो। अब उसके बाद कहोगे सर हम तो रूम में जो है क्या कहते हैं कि मतलब टेबल पर पैर चढ़ा के बैठते हैं, थोड़ा सा आराम होता है, तो हम डेस्क पर पैर चढ़ा के बैठते हैं। तो आपको दिक्कत क्या है सर? आप ही तो बोले थे। तो भाई तो हम तो बहुत कुछ बोलते हैं तुमको कंफर्टेबल बनाने के लिए, फील कराने के लिए कि भाई तुम रिलैक्स रहो, इसलिए बहुत कुछ तुमको ये भी कहते हैं कि देखो हम कुछ नहीं जानते हैं। कभी कभी तुम्हारे सामने हम ड्रामा करेंगे कि हम एकदम गधा हैं, जैसे तुम्हारे पिताजी भी कहते हैं। अच्छा तुमको पता है ना, पिताजी तुमको इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए क्या नहीं करते हैं? तुम पूछोगे पापा ये बारिश क्यों? हमको नहीं पता, तुम बताओ बेटा। एकदम गधा बन जाते हैं, उनको सब पता है, जिससे कि मेरा बेटा खुश हो। तो मच द सेम वे आई ट्रीट यू पीपल, एकदम गधा जैसे बात करेंगे। ओके, जैसे यू फील प्लीज्ड। आ रहा तो बी उठाया, बी इसके मुंह पर रख दिया, रख दो, मुंह पर मार दो, जैसा है वैसे ही, जितना साइज है जैसा है वैसे ही, उतने ही साइज का 10 रख दिया। ये 10 है, ये बी है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ करता था? डिस्प्लेसमेंट में जब आप ना ऐसे गए तो डिस्प्लेसमेंट में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है शुरू से लास्ट, तो शुरू से लास्ट कलेक्ट करो। आप थोड़ा यहां गए, थोड़ा यहां से यहां गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां, लाइक दिस। और इसको बोलेंगे कि तो देखो क्या सब है, ए उसमें बी को ऐड किया तो क्या मिल गया? आर। आर कौन सा साइड है? दिस वन इज आर, दिस वन इज आर। ये आर ए और बी को मिलाने से मिला। अब देखिए क्या सब है, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में ये साइड है 10, ये साइड भी है 10, कौन सा साइड नहीं पता, आर नहीं पता, निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में देख लो क्या है। ये देखो बी के जड़ पर चले जाओ, तो बी आपका यहां है, बी के जड़ पर गए तो ऐसे ऐसे कर देना, उनका क्या जाता है, तो ये एंगल क्या होगा? ये मेरा हाथ देख लें, ऐसे ऐसे हम करेंगे बराबर। ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो कुछ लोगों के लिए cos 120 का पता नहीं होगा वैल्यू, हम आपको बता देते हैं। या cos 120 डिग्री का वैल्यू -½ बहुत लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो बता देंगे बाद में। तत्काल आप cos 120 का वैल्यू -½ ले लेंगे। अब बताओ आर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कैसे, कौन सा रूल से? कोसाइन रूल से। क्या लिखेंगे इस 120 के सामने वाला? r² = 10 का स्क्वायर आ गया। दिस इज योर 10√3, दिस इज योर 10√3। तो ये कितना लिख दें यहां पर साइड का वैल्यू? अब हमको इच्छा ये एंगल निकालें, दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब तुमको इस ट्रायंगल में तीनों साइड पता है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड पता है। अगर ये एंगल चाहिए तो तुम कोसाइन रूल लगा के भी कर सकते हो। कैसे? अगर इसके लिए कोसाइन रूल लिखे तो क्या लिख सकते हो? 10² = इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर -2 दिस into cos
थीटा कॉस थीटा वहां से निकाल लेंगे। एक ये तरीका हो गया, लेकिन एक दूसरा तरीका है जो सीखा था। ये एंगल चाहिए ना, तो पहले किस में चले जाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर डाल दो। ये क्या है 10 है, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 15, वो कितना हो गया 5√3। इस एंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 1/√3। थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो अब कभी भी आपको अगर वेक्टर का प्रॉब्लम करना है तो इसी तरीके से करना है। तो अगला प्रॉब्लम आप हमारे लिए करके दिखाइए, और ये हम आपको दे रहे हैं, आपको खुद से करना है। ये दे दिया हमने a इक्वल टू 10, एक ये दे रखा हमने b, इसका भी वैल्यू दे रखा है 10, और दिस एंगल आई हैव गिवन यू 120 डिग्री। आप हमको c निकालिए विच इज a प्लस b, ये निकालो आप, प्लीज डू इट। थोड़ा सा निकालिए। ओके 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 ओके, बैठ की सब लाल बैठे। कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्शन बॉक्स लगेगा सर, एमसीबी लगेगा 40 एम्पियर का ऊपर से बता देंगे कि एमसीबी लगा दीजिएगा, वहाँ से हम पावर एमसीबी बोलिए उतनी भेज दीजिएगा। हमारे स्पॉट में रहता है सर, कम कर तो वो आदमी जो आएंगे ना जाके खरीद लेंगे क्या लेना है, करने वाले तो यही तय करते हैं। डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं लगेगा। तो डेट हो गया सेकेंड ना, ये हमको आपकी इनकी फैमिली है, मेरे भाई हैं, सब आप लोग मतलब वो रहती है मालदा, तो हम बोले तो कि यहीं से होता है यहीं से करा लेगा सर, तो वही बात करें। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग मॉनिटरिंग डिलीवरी करते हैं, पत्ती लगी उसको डिलीवरी कर देते। हाँ हमारे होता ही नहीं, उसमें जितना सुविधा हुआ है कि 2 साल में ठीक है। चल हम बोलिए क्या कौन था कौन है 1500 ले लीजिए। बोला कि 300 रुपये। नहीं कौन है, कहाँ के हैं? हाँ वो उसको बैठने दीजिए, कोई जरूरी है कि हम तुरंत मिल ही लेंगे। नहीं बनेगा ना, बना ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको सी निकालने के लिए पहले ए लेंगे। ये खुद बोलता है, इसको हम तुम देखते हो तो तुमको ए प्लस भी नजर आता है, हमको लगता है क्या जानते हो, हमको लगता है कि ये बात कर रहा है हमसे। ये बात क्या कर रहा है, ये मुंह से बोल रहा है सी मिलेगा तब
जब पहले ए लेंगे उसके मुंह में लगाएंगे किसको, वी को। ये सब बोलोगे नहीं ना तो फिर कैसे होगा। ये बोलता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और तुम सी इक्वल टू ए प्लस बी बोल के लगता है तूफान आ गया भागो। अरे वो बोलता है, ये बोल रहा है कि पहले ए लीजिए, तो ए जैसा वैसा लीजिए। तो ये उठाया, कंप्यूटर जिंदगी में नहीं छुआ है, ये उठाया, यहाँ आते ही इधर घूम जाएगा ये, नहीं ना। ओके, तो ए आपका ऐसा कैसा रहेगा, ये हो गया ए, इसका वैल्यू है 10। उसके मुंह पर बी लगाएंगे, उसके मुंह पर बार बार ये सब शब्द बोलो, उसके मुंह पर उठाया और सीधे मुंह पर रख दिया। चलो यहाँ रख देते हैं, चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ पर लगाएंगे। और बहुत बड़ा भी नहीं कर देना है, ये हाथ में पेन दे दिया तो खींच दो। अच्छा ऐसे क्यों नहीं लिख देंगे बताओ तो, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बोल रहा है क्या, b का भी वैल्यू कितना है 10 है, और ये 10 इतना वाला लिए, ऐसा क्या आ पड़ा तुमको कि ई 10 को दिखाने के लिए तुम उतना बड़ा चीज दोगे। पक्षपात क्या करोगे भाई, कहां पर छोड़ना पड़ेगा इसको, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। और b इक्वल टू कितना लिखेंगे 10। C मिलेगा कब, जब A और B को जोड़ेंगे। भाई A ऐसा था मतलब यहां से गए फिर यहां गए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वाली फीलिंग होता है, शुरू से लास्ट, शुरू कहां है तो यानी शुरू से, ये ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, दिस विल बिकम C। अब थोड़ा सा एंगल में मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि एंगल, फाइंडिंग एंगल मे इन्वॉल्व अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन एंड लिटिल बिट ऑफ हिकअप्स मतलब थोड़ा सा परेशानी आ सकता है आपको, बट बहुत बड़ा बात भी नहीं है। अब देखो क्या है ना, लेकिन एंगल का अगर आपको क्लास 6, 7, 8 में समझाया गया था, नहीं समझाया गया तो फिर यहाँ के समझ लो आप। देखो 120 का मतलब ऐसा होता है, चलो ऐसे लिख देते ये 120 होगा क्या 120, ये कभी नहीं होगा इस जन्म में, गलत है। तो क्या करोगे 120, तो आप क्या करो ना, बी का जड़ पर आ जाओ, रूट बी का जो बेस है, अब वहां जैसा सिचुएशन है वैसा ही क्रिएट करो। तो बी का ये बेस है, बताओ तो कैसा दिख रहा है, कहां लिखते 120, यहां लिखते 120, सो वी हैव रिटन 120 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 60 डिग्री। तो 10 10 60 क्या हो जाएगा 10, लेकिन हमको निकालने का इच्छा है तो कोसाइन रूल लगाएंगे, वैसे निकल चुका है बट हम दिखाने के लिए कि भाई ऐसे निकाला जाता है। कोसाइन रूल लगाओ, क्या लिखोगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस वैसे हमको ये इसका वैल्यू क्या आ गया 10, इसका वैल्यू 10 आ गया। अब अगर ये एंगल चाहिए तो 60 इस प्रॉब्लम में है ही, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम रहता तो कैसे करते, तो एक कोसाइन रूल से भी लगा सकते थे। अब आपका क्या होगा, तीनों ट्रायंगल तीनों साइड पता चल गया, तो कोसाइन रूल इसके लिए लिख देंगे। अच्छा थोड़ा सा लिख के बताते, बार बार बोल रहे हैं कि कर देंगे। मतलब एंगल निकालने में दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कोसाइन रूल लगा के, जब तीनों साइड पता चल गया तो कोसाइन रूल लगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे कोसाइन रूल, इसके लिए क्या लिखोगे वो वाला, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 और कॉस थीटा। अब देखो ये 100 हो गया इक्वल टू 100 प्लस 100 माइनस 200 कॉस थीटा, ये 100 गया आपका 200 कॉस थीटा इक्वल टू 100 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। 60 आ गया। तुम्हारा इच्छा कि नहीं सर हमको tan से करना है, tan से। अच्छा tan से कैसे करेंगे, बहुत बहादुर। अब जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा, लेकिन खाली क्लास नहीं छोड़िएगा। एक क्लास छोड़ना मतलब 2 महीने पीछे चले जाना, बता दे रहे हम आपको। एक क्लास छोड़ना इज इक्विवेलेंट टू, अब कारण चाहे कितना भी जेन्युइन हो, आपकी तबीयत खराब है जेन्युइन कारण है, हम पनिश थोड़ी करेंगे आपको, पनिश तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पनिशमेंट मिल जाता है। अगला क्लास नहीं समझिएगा, एक सेकंड। हेलो हेलो, निकल जाएगा ना, ये देखो ना
ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 5√3। tan थीटा इक्वल टू क्या चीज 5√3 डिवाइडेड बाई 5, क्या हो गया √3। अब बच्चा तो हवा में कर ले रहा है, लेकिन पूरे दुनिया का हालत बताते हैं जी। जो सिलेक्शन लायक हैं, जो सिलेक्शन लायक है, जिनका फाइनली सिलेक्शन होता है आईआईटी में या नीट में, वो इसी तरीके से सोचते हैं, वो इसी तरीके से जैसे हमने बताया, वो रटते नहीं हैं। ज्यादा का तो सिलेक्शन नहीं होता है, 10 लाख में से सिर्फ 15,000 के सिलेक्शन होते हैं। तो वो 15,000 या जो उसके जो टॉप 5,000 है, वो इस तरीके से करते हैं जैसा कि हम लोगों ने बात किया है। बाकी जो 9 लाख 9.5 लाख लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो आपको क्या करते हैं, उसको लगता है क्या कि मतलब कुछ भी चीज है तो उसको सिर्फ रटा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। तो फिर क्या क्या करेगा, इतना नॉनसेंस तरीका सब है। थोड़ा सा दुनिया के बारे में दिखा देते हैं आपको, दुनिया क्या करता है, थोड़ा सा दिखाते हैं तुमको, दुनिया के बारे में बताते हैं। बाप रे बाप, हम लोग देखा है उस दुनिया को, तुमको तो नर्क से भेंट नहीं होने दे रहे हैं। चलो दुनिया का बात करते हैं, वो भी जानना चाहिए। देखो क्या करता है, वो बोलेगा ये P दिया, देखना ध्यान देना, ये P, उसके बाद ये Q दे दिया, ये थीटा दे दिया, देखना R इक्वल टू लिखेगा, देखोगे ऐसे तुम लोग देखते जाना। क्या करोगे जानते हैं क्या, ये P हो गया, ये मुंह पर क्या ले लोगे, Q ले लिया, ये क्या हो गया तुम्हारा R हो गया, ये थीटा हो गया, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा तुमको पता है ना, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। खैर हम दूसरा चीज आर तो निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे आर, कैसे निकलेगा बताते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू कौन सा एंगल लेके चलोगे 180 माइनस थीटा, क्या सब लिखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या सब हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 2pq cos थीटा। ये दुनिया ऐसे करता है, मतलब इनफैक्ट इसको रट ले, ये तो दुनिया ऐसे नहीं करता, ये दुनिया ऐसे करके करके रट लेगा, ऐसे घेर देगा। इसी वजह से नहीं बनता था। और इतना ही नहीं, इसको निकाल के घेर देगा। रुक, इसका एंगल निकालने के लिए अगर जाओगे, किसका एंगल, ये वाला फाई, तो रुको, ये कितना क्यू है ना, ये क्यू है, ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा भाई, इस एंगल में क्या सब क्या पता है, ये था Q, ये एंगल है थीटा, ये हो जाएगा वही एक्स वाई जो करते थे, Q cos थीटा, ये हो जाएगा Q sin थीटा। यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया P प्लस Q cos थीटा, यहां से यहाँ क्या हो गया Q sin थीटा। अब अगर tan फाई निकालोगे तो tan फाई क्या हो जाएगा Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, और उसको ऐसे करके घेरेगा, ऐसे घेरेगा, लाल से घेरेगा, और तुमको ऐसा फीलिंग होगा कि ये अगर भूल गए तो चले गए। कब तक याद रहेगा ये, इसको ऐसे घेर के रखता है, बताओ तो तुम इसके गुलाम हो, भूल जाएंगे तो नहीं बनेगा। ये निकाला कौन है, तुम ही तो निकाले हो, इस पर क्यों निर्भर करें, क्यों याद रखें। लेकिन 9 लाख में से 10 लाख में से 9 लाख लोग, 10 लाख में से 9 लाख लोग इसी को रटने का कोशिश करते हैं, इसी को रटने का कोशिश करते हैं। वेक्टर का एक भी प्रॉब्लम नहीं बनता है, कभी नहीं रटना, काट काट काट, रटना ही नहीं है। प्रॉब्लम आया, दिमाग लगाया, बार्गेनिंग किया, पैसा निकाला, लिया वापस घर, बढ़िया फ्रेश फ्रेश चीज लेके, कोई दिमाग नहीं, तुम भी घर हम भी घर, अगला प्रॉब्लम बनाते हैं बिना रटे हुए। तुमको तो अभी कहोगे सर क्या दिक्कत है, याद रखने तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा ट्रायंगल हो जाए तो
तब तुम क्या करोगे, ऐसे मारोगे ना, तो यहां पर तो प्लस है, इधर गया था तो क्या हो गया था, प्लस हुआ था, अगर बीच में मारोगे तो क्या होगा पता है ना, माइनस होता है ना। अब बताओ तो एक फॉर्मूला रहेगा नया जिसमें क्या रहेगा, नीचे में माइनस। अब कहाँ माइनस लगाएगा, कुछ नहीं, रटना ही नहीं है। कहोगे सर ये क्यों, जब हमको आता ही था तो जो बाकी दुनिया क्या करता है उससे क्यों हमको जान पहचान करा रहे हैं, जब हमको कोई मतलब वैसे करना ही नहीं है। नहीं, तुमको दुनिया दिखा रहे हैं, एकदम नहीं हंसना उस पर, इसे टच नहीं करना, इसका तुमको सब्स्टिट्यूट पता है, और कोसाइन रूल से भी तो पता है, तीनों साइड अगर पता है, नचा मारोगे, सच बता रहे हैं। वेक्टर में अब धीरे धीरे तो करेंगे ना, लाइक अभी एडिशन सिखाए हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, देन आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन सिखाएं, टाइम से होगा, बट आप सीख गए। एक और बात, चलते हैं एक नया प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। तो ये नहीं करना इस तरीके से, हर एक में क्या होगा ना, जब भी वेक्टर रहेगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का तो तुम एकदम से मास्टर हो, कोसाइन रूल जानते हो, पपड़ी डाल के जानते हो करना, उसमें कोई हिचकिचाना नहीं है, और रटने का तो है ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं, कल जो दिया था ऐसे करके हम दे दे रहे हैं दो वेक्टर, ओके ऐसे करके दे दे रहे हैं, ये भी 10 है, ये जानबूझ के 10 लेते लेते बच्चा लोग थक गया होगा, ओके रुको, ये 20 हमने दे दिया, ये 10 दे दिया, थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया, तो ये बहुत छोटा, वो बहुत बड़ा है, बड़ा करना पड़ेगा, और ये 10 रखा है, ये 120 डिग्री है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, आपको C निकालना है A प्लस B से। पहले तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए। बोलो तो क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे, ये करने के लिए क्या करोगे, ये करने के लिए क्या करोगे, बताओ, ये करने के लिए क्या करोगे, C का वैल्यू मतलब क्या करोगे बताओ, प्लान बताओ, प्लान बोलो क्या सब करने वाले हो। पहले A लेंगे, उसके मुंह पर B रखेंगे, फिर शुरू से लास्ट को कनेक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में एंगल का थोड़ा सा, एंगल में झमेला आएगा, पहले से पता है कि एंगल में थोड़ा सा परेशानी आता है। कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे, ठंडा पी लेंगे, है ना, बगल में ठंडा रखेंगे, पानी ठीक है, कोको कोला नहीं तो पानी ही, लेकिन ठंडा पानी रखेंगे, वो पी लेंगे। बोले ये ठंडा पानी मिलता ही नहीं है, तो गर्म पानी मिलता है। पर हमको समझ में नहीं आता भाई, पानी अल्टीमेटली पानी गर्म हो या कुछ हो, जाके वो ठंडा हो जाता है। ओके फाइन, लेट्स गेट टू दिस, और उसके बाद कोसाइन रूल लगाएंगे, आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए दो मेथड है तुम्हारे पास, एक न्यूटन ने बताया था, ये न्यूटन है, न्यूटन में तुम्हारे में फर्क है, वो तुम भी इतना बड़ा बाल बना दो, कंघी कभी नहीं देना, न्यूटन बन जाओगे, फिर बोलेगा कि सर आप पर केस हो जाएगा। Actually what happens when you say something and that doesn't get recorded and it doesn't come to YouTube, fine, but if it is to be published publicly you have to be really very careful. But let me tell you, it's not that hard. जब तक तुम deliberately किसी का मजाक नहीं हो रहा और उसका तुम मतलब हर्ट करने का जब तक तुम्हारा टेंडेंसी नहीं है, तब तक क्राइम नहीं है। किसी को हर्ट करने का अगर टेंडेंसी नहीं है तो इट्स नॉट अ क्राइम। अब अनजाने में हो जाता है, कुछ भी लोग बोल देते, समझाने के पर्पस क्या है, लार्जर पर्पस है, मेरा पर्पस लार्जर है कि बच्चे को समझाएं। उसमें एक आध कीड़ा मर भी जाएगा तो क्या होगा, ओके तो मर्डर का केस थोड़ी हो जाएगा। एक आध कीड़ा, भाई बता रहे नीचे पैर के नीचे मच्छर आ गया तो चलता है, आई डोंट केयर। तो भाई साहब इसको बनाइए, निकालिए, हमको दीजिए, बना के दीजिए, हो गया। तो हमको सुन नहीं रहे थे, हमारा अपमान करिएगा, सुन कितना गलत बात है, तुम्हारा भी हो गया, कहीं बोला सुन। बताओ तब से हम इतना बात कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी, और ये लोग बना रहे हैं, मतलब इतना हमारा, इतना मतलब इतना कम वैल्यू है मेरा। ये बताओ, थिंग इज, ये बताइए
कोई सुना नहीं, खाली बनाने में भिड़ गया। सब सेल्फिश है, सब अपने लक्ष्य को ज्यादा प्यार करता है, हमको तो कोई प्यार करता ही नहीं है। दे आर ऑल वरीड अबाउट IIT, दे आर ऑल वरीड अबाउट देयर नीड, दे गिव अ डैम टू व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, हमारा सिर्फ उतना ही सुनता है, हम जानते हैं तुम लोगों को, सिर्फ उतना ही मेरा सुनता है जितना से कि इसको लगता है कि IIT में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे ही ये लोग ना एडिटिंग कर देता है अपने सोच में, सब सुनने में, देखता है कि अब सर फालतू, अब सर का मर्जी कुछ भी बोल दे, देखते ही पढ़ाई से अलग हटके है, फालतू फालतू सर कुछ बोल रहे हैं, काहे का सुनना अपना बना रहा है। दैट्स व्हाट दे हैव डन। हमारा खत्म भी नहीं, इन लोगों को प्रॉब्लम खत्म हो गया, एंगल भी निकाल दिया, tan थीटा आ गया, टेस्ट में 100 आना चाहिए। टेस्ट में क्या हो जाता है, बता दे क्या हो जाता है। टेस्ट में इसलिए कम मार्क्स आते हैं क्योंकि टेस्ट को तुम बहुत बड़ा समझते हो भाई। टेस्ट जो आप लोगों का है, जितना पढ़ाते उसी तरीके से करते, उसी को आप बार बार बनाइए। एंड आपका जो पीछे वाला 9th 10th में जो तरीके से आपको टॉर्चर वगैरह हुआ है समझने वगैरह, अब वो यहाँ पर होने वाला नहीं है। अगर क्लास में आपने इस प्रॉब्लम को बना दिया करेक्टली तो फिर टेस्ट वगैरह में भी अच्छा होगा। लेकिन टेस्ट में अगर मान लो कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो अभी कोई बड़ा बात नहीं है। एंगल भी निकाल लिया, ओके, देखते हैं। इसी को बोला जाता है वेक्टर। कोई रटना नहीं। अगर तुमको कुछ रटने का मन करे ना, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी डॉक्टर से इलाज कराते हो तो मेडिसिन में जो चेंज करते हो, एक बार पूछ तो लेते हो ना कि सर अच्छा इसके बदले में मेडिसिन लें? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? इस मिनिमम कटसी। अच्छा सर फोन लगाते हो नहीं तो जाके सर ये जो है ना ये मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, इसके बदले में ये ले लें। तो भाई जब डॉक्टर से करते हो तो हम इतना बढ़िया से इतना मेहनत करके तुमको तरीका सिखाए हैं कि रटना ना पड़े, और उसके बावजूद भी तुम चैप्टर में गए और उसको रटना शुरू कर दिए। सच्चाई बता दे, तुम जब भी रटने का मन करे उससे पहले तुम हमसे आके सलाह ले लेना कि सर इसको रटना ही पड़ेगा क्या, कोई दूसरा टेक्निक है, हम तुमको पक्का सलाह दे देंगे क्या करना है। रटना नहीं, एकदम नहीं, कोई रटना उठना नहीं है। कुछ भी याद रखने का कोशिश भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ओके, याद करने का नौबत आ जाए ना तुरंत, नहीं तो फिर अगले क्लास में आके मिलिए कि सर ये क्या चक्कर है, ये तो याद करना पड़ रहा है सर। हम साइंस लिए इसलिए साइंस लिए कि रटना नहीं पड़े। फलाने का जन्म 1970 में हुआ था, ये मूवमेंट 1975 में हुआ था, 1940 में हुआ था। रटना नहीं पड़े इसलिए सब लोग साइंस लिया है मोस्टली। अब फिर रटना तो आप पूछ लीजिएगा पहले। लेट्स डू दिस वन। तुम्हारा बन गया, मौका ही नहीं दिया तुमको। ट्राई करो, हमारे साथ ट्राई करो। लो पहले ए ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि पहले ए लीजिए सर, तो पहले ए ले लीजिए। ए जैसा है, इतना बड़ा है ए, ओके इतना बड़ा है ए। थोड़ा सा छोटा ही लिखा हमने, ए का वैल्यू ले लिया 20। उसके मुंह पर लगाइए बी को, ए उठा के ऐसे लिया। अच्छा एक बात, हाँ थोड़ा सा मजाक करते हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी रखा है, कनेक्ट कर देते हैं, चलेगा? क्या खराबी है, पहचानो तो। ये जो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है। कल तो बहुत मजाक किए थे इस पर हम, ये दुश्मन का दिया हुआ है, हमने कल मजाक किया था। ये प्रॉब्लम वाले ने ऐसे रख दिया दो वेक्टर को, तो प्रॉब्लम वाले ने रख दिया तो उसको दिमाग लगाओ कि ये दोनों ठीक से रखा हुआ है क्या। ये कैसे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है टेल पर रखा हुआ है, जबकि ऐड करने के लिए कहाँ रखते हैं आप? मुंह पर रखते हैं। क्या करेंगे आप? ये उठाया, कहाँ जाके रखेंगे? यहाँ नहीं ना, इसलिए यहाँ रखेंगे। एंड जैसा था वैसा, ये हो गया तुम्हारा B which is 10। तो बहुत लोगों को हमने देखा है, या तो वो आलसी होता है या फंडा नहीं होता। मोस्टली आलसी तो कोई नहीं होता है, फंडा ही नहीं होता है। अच्छा बुक से बात करो ना तुम, या किसी टीचर से बात करो ना कि सर ऐसा दिया हुआ था, ये कनेक्ट कर देने से बन जाना चाहिए। उसको खुद पता नहीं है, वो छोटा मोटा टीचर का बात कर रहे हैं, एकदम नहीं, सीधे मार दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा ट्रायंगल ही ना बनाना था तो देखिए कितना आसानी से बन रहा। आप तो झूठ मूठ का ताम झाम करते हैं, बात करते हैं, कट करो तब पेस्ट करो, उठा के तब रखो, यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। हाँ कनेक्ट कर दीजिएगा क्या, ठीक है क्या? नहीं ठीक, उपमन्यु ठीक है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दे, क्या खराबी है? ये टेल टू टेल है, इसको उठाइए, इसको मुंह पर अब कनेक्ट करेंगे। यहाँ से ये गया, यहाँ से गया, इनिशियल से फाइनल। दिस इज योर क्या?
दिस इज योर सी। अब आ जाओ, हाँ सीन क्रिएट करने में भाई बताओ तो, इसमें तो कोई 120 नहीं दिख रहा है, तो 120 दिखेगा कहाँ? देखो बी के जड़ पर आ जाओ, बी का जड़ कहाँ है? बी का जड़, बी का जड़, बी का जड़, बी का जड़ यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे? हो गया? किसको 120 दे देते? इसको दे दे, फिर भी 120, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 60 डिग्री। कौन सा साइड निकालना है? सी। सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है, 10√3, तो ये आ गया 10√3। कहाँ रख देंगे इसको निकाल के? यहाँ रख देते, ये 10√3। आपको अगला पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड आ गया, ये वाला आ गया। अब पूछ रहे हैं ये एंगल चाहिए। कितने मेथड है हमारे पास? 2 मेथड है, एक cos थीटा वाला, एक tan थीटा वाला। cos थीटा वाला तो कैसे कर लोगे? इसके लिए कोसाइन रूल लिख दोगे, मैनेज कर लोगे। दूसरा आ जाओ, क्या करें? ये होगा कितना? 5। ये होगा कितना? 5√3। ये होगा 15। क्लियर ना? कौन सा प्रॉब्लम नहीं बनेगा एडिशन का? ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, एंगल में थोड़ा सा जासूसी करना पड़ता है, जासूसी दिमाग लगाना पड़ता है। देखो तुमको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, कर दे परेशान, परेशान कर दें, एडिशन में तुमको परेशान कर दे रहे हैं। देख लो परेशान कैसे हो जाओगे। आ जाओ, बहुत उड़ रहे थे ना, बहुत उड़ रहे थे, बना दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये है a इक्वल टू 10, ये है b इक्वल टू 10, ये है 60 डिग्री, नहीं 90 डिग्री जैसे दिख रहा है। वेट, चलो हम 60 भी लिख सकते, कोई बात नहीं है। ये दिया हुआ है, आपको निकालना है, मुश्किल नहीं है, आपको एंगल में फंसिएगा। c इक्वल टू a+b निकालना है, बनाइए इसको। अब आप ट्राई करिए, डरना मत, डरना मत। अभी रुको, आराम से, आराम से, उतना सस्ता नहीं है, कूल होके बनाइए। हमको नहीं पता है, देखते हैं। 10√3 देखते हैं। एकदम दिमाग को फ्री छोड़ना। 10 थोड़ा सा था, टेंशन था। कहाँ था टेंशन? पहले बोल दिया है ना, एंगल में टेंशन था ना, थोड़ा सा था, वो तो रहेगा। तो आपको टेंशन आएगा, हमने कहा वहां पानी वानी पी लेना। निकल गया है। आइए देखते हैं, पहले ए लीजिएगा। ए कैसा है? ऐसे ले लेते ए, क्योंकि हाथ ऐसा आसानी होता है, ऐसा थोड़ी है। ए जैसा वैसा, ए है लाइक दिस, तो वी हैव टेकन ए लाइक दिस। उसके मुंह पर रखना है बी को। हाथ तो देखो, स्टाइल, लुक क्या, काम करो, स्टाइल में काम करो। क्या एकदम से ढीला डाला?
ओके सो ऐसे करके बी डाला जहां ये भाई बी इसके मुंह पर डाला, ओके फाइन, बराबर है साइज, इसका भी वैल्यू 10 है। सी कहां से कहां होगा, शुरू से लास्ट, हाँ ये मेरा हो गया सी, यही निकालना है। परेशानी तो अभी शुरू होगा, थोड़ा सा सांस ले लो नहीं तो दम फूल जाएगा। एंगल पर जाने से पहले अरे बाप रे बाप, क्या होगा बताइए। देखो एक के जड़ पर जाते हैं, मेरा तरीका, तुम लोग क्या किए हो नहीं किए हो, हम क्या करते बताते हैं, जहां पर जैसा वैसा वैसा करते। एक के जड़ पर आइए, एक के जड़ पर आए, एक अजर कहाँ है जी, एक का रूट कहाँ है, यहाँ है, ऐसे ऐसे कर दो, ये कितना हो गया 60, ओके ये हो गया 60, फाइन। देखो तो एक चीज, ये 60 है, ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये सब करना पड़ेगा। तो B का जड़ पर आ जाओ, B का जड़ पर आ जाओ और B के जड़ पर ऐसे ऐसे कर दे, B के जड़ पर ऐसे ऐसे 60। अब ये जानते हैं कि ना बचपन से, कितना कितना हो गया ये 120। एंगल तुम्हारा टेस्ट कर लेगा, क्लास 8 में पहुंचा देगा, क्लास 9 में पहुंचा देगा, क्लास 10 में पहुंचा देगा। एंगल जिस एंगल एकदम तुमको एकदम से पूरा जबरदस्त तरीके से तुम्हारा टेस्ट करेगा। तब तो एक ये से साधारण ट्रायंगल हो गया जिसमें कि ये 120 है, ये सी निकालना है, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 बन जाएगा। कॉस 120 का वैल्यू क्या ले लोगे, अच्छा एंगल निकाले थे, निकल गया था, बाप रे बाप, तो गजब का आदमी है तुम लोग। इतना गजब का रहते हुए फिर भी सिलेक्शन में दिक्कत आए, ये हमको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करो और जिस तरीके से अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो इसको और बढ़ाते चले जाओ, कोई नहीं काटेगा सिलेक्शन, बहुत जबरदस्त रैंक आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ दिन तो ऐसे लोग ठीक चलने लगता है, रहता है, उसके बाद बीच में ढीला ढाला हो जाता है। उल्टा होना चाहिए, जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे थोड़ा और फोकस कंसंट्रेशन आपके बढ़ते जाने चाहिए। कोई भी पढ़ाई का तरीका, जब मेरा नहीं सुनते हो हमको अच्छा लगा, मेरा बकवास नहीं सुना तुमने, ठीक है मेरा नहीं सुना तो दूसरे का क्यों सुनोगे, तो बकवास काम क्यों करोगे। इस अप्रोच को कंटिन्यू करते रहना। अब इतना बढ़िया एंगल, इतना कठिन एंगल था, कठिन एंगल मीन्स दिमाग वहां लगा। तुम लोगों ने और कैसे किया था एंगल निकालना, तो कुछ हल्का फुल्का करके अपना मैनेज कर लेते हैं। मैनेज ही करना लाइफ है, मैनेज करना सीखो। कैसे मैनेज करेंगे, रेडी नहीं मिलेगा तुमको। चलो अगला देखते हैं। फिर तुमको चाहिए कौन सा एंगल, सी का एंगल चाहिए। तो सी का एंगल चाहिए ना, सबसे बेहतर हमको लग रहा है कोसाइन रूल। ये कितना आ गया तुम्हारा, देखो ये हो गया 10√3 है ना जी। हम ये एंगल निकाल सकते हैं कैसे, कोसाइन रूल से। ये एंगल जो भी आ जाए 30 आएगा क्या, पता नहीं, जो भी आ जाए नहीं पता, नहीं पता, मोस्ट प्रॉब्ली 30 आएगा। ओके 30 आना चाहिए, 30 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 120 हो गया, 30 आएगा, 30 आएगा। लेकिन ये तो ऐसे निकल गया, लेकिन कैसे निकालने का रहता तो कैसे निकालते, कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से निकालोगे ये कितना आ जाएगा 30, ओके ये 30 आ गया। तो 60 30 90, तो ये कितना हो गया 90। तो जो जो चाहिए सब कुछ निकलता चला जाएगा। आपको ट्रायंगल पर जबरदस्त ग्रिप होना चाहिए। ट्रायंगल पर एक जगह का एंगल पता है तो दूसरा एंगल निकालना, इस सब में तुमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और ट्रायंगल देख के तुम खुश हो जाओ
प्रेशर नहीं। एक और परेशान वाला देते हैं। ये ए दे दिया, ये है 10, ये बी दे दिया, ये है 10, ये दे दिया 30 डिग्री, दिस आई हैव गिवन यू 60 डिग्री। ओके, को C इक्वल टू A प्लस बी करना है, निकालिए। अलर्ट रहना। एंगल 120 आ गया क्या? अच्छा, और कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा अगर कष्टदायक है तो एंगल में ही है, तो केयरफुल रहिएगा, सबके सब प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। ए पहले ले लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम बनेगा। चलो आप लोग बनाओ पहले, देखो क्या होता है, कूल रह के बनाइए। तो दिमाग का पूरा एकदम से बेस्ट निकाल लेता है ना, दिमाग को एकदम से पूरा छाक के फिल्टर करके 10√3। हाँ, जबरदस्त दिमाग का यूज करवा रहा है ना, दिमाग का यूज करवा रहा है, एकदम बेस्ट निकाल देगा दिमाग का। देखते हैं, पहले बोल रहा है ए लेने के लिए। ए देखिए, ए ले लिया हमने। उसके बाद क्या लेना है भाई? बी। बी कहां लगाओगे? उसके मुंह में। अच्छा, यहां से करेक्ट नहीं कर सकते है ना, बी को उठा के इसके मुंह में लगाओ। ये बी लगा दी, इसका भी वैल्यू क्या है? 10 है। कनेक्ट करो तो ये हो जाएगा आपका सी। अब थोड़ा सा एंगल पर चलते हैं। एंगल पर चलोगे अगर, एंगल तो पूरा तुम्हारा ये 60 है, ये 30 है, 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 होगा ना? हाँ 90 होगा। दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली वो दिख नहीं रहा है, बट इट हैज टू बी 90 ऑफ कोर्स। दिख नहीं रहा है 90 जैसा, वो फॉल्ट है थोड़ा सा इसमें। अब आ जाओ, क्या सब करोगे? एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए आपको? सी निकालना है, तो सी के सामने वाला ये एंगल कैसे निकलेगा? ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो। आप लोग क्या किया होगा हमको नहीं पता, हमको जो फुरा रहा है। एंड हमने क्या किया, ये देखिए, ये वाला कितना होगा? 30। तो ये भी कितना हो गया? 30। अब चलो बी वाला इससे कितना बना रहा है? ये देखो, बी वाला यहां पर 90, और बी यहां है और बी का जरिए है, तो इससे कितना हो जाएगा? बस हो गया, 120 हो गया। 120 हो गया तो अपना सी निकल जाएगा। फिर कितना आ जाएगा सी? 10√3, और फिर बाकी तो अपना हो जाएगा। तो हम बहुत हाई लेवल का प्रॉब्लम्स दे दिए आपको। अब जो लास्ट दो वाला था, लास्ट दो प्रॉब्लम्स उतना इजी नहीं था, खास करके एंगल को लेके। तो आज हम लोग एडिशन तक ही रहने देंगे। हाँ 10√3, क्योंकि 10 ये एंगल कितना? 120 है ना। फिर सी स्क्वायर करोगे तो cos 130 का वैल्यू क्या ले लोगे? -12। कल हम लोग वैसे थोड़ा सा बात और कर लें कि सब्ट्रैक्शन भी, बस 5-10 मिनट और बात कर लेते हैं।
सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से है। हमारे क्लास से जब तुम रूम जाओगे, घर जाओगे, तो फिर याद नहीं रखना है, खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने हैं, लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मन तब बना लो। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, कल थोड़ा सा तो बताया ही था हमने। सब्ट्रैक्शन में आपको रहेगा C इक्वल टू A माइनस B, इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। फिर हम बोलते हैं कि ये बोलता है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले A लो, कट पेस्ट A ले लिया। माइनस B का मतलब हुआ B का उल्टा। अगर तुम्हारा B ऐसा है तो माइनस B कैसा होगा, माइनस बिल्कुल उतना ही साइज का, साइज उतना ही, सिर्फ पलट के। ओके, तो कहने का मतलब पहले A लीजिए, उसके मुंह में कनेक्ट करिए B को, नहीं किसको, माइनस B को कनेक्ट करिए, दैट्स इट। कनेक्ट करना जानते ही हैं, मुंह पर जाके मुंह पर रखना है, किसको रखना है, माइनस B को रखना है। अब बाकी सारा काम जो करते वही। तो चलते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का, और वो सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे, सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे। ये A दिया, ये 10 है, ये B दिया, ये 60 है, ये भी 10 है, ऐसे दिया हुआ है। वो अपना प्रॉब्लम वाला ने ऐसा दे दिया, ये कनेक्ट नहीं कर देना है। ये एग्जांपल आपको निकालना है, क्या बताते हैं, आपको निकालना है C इक्वल टू A माइनस B। तरीका सीखो, तरीका सीखना है। ये बोला पहले A लीजिए, तो A ले लो, A ले लो। आप केयरफुल रहना, सीख रहे हो अभी। A ले लिया, A के मुंह में, प्रॉब्लम को पढ़ो, A के मुंह में माइनस B। माइनस B कैसा होगा, माइनस B ऐसा थोड़ी होगा। माइनस B अगर तुमको समझ में नहीं आता है, होता है कुछ लोग किसी वजह से उसको समझ में क्लास में कम आता है, तो तुम माइनस B पहले ड्रॉ कर लो। B ऐसा है तो माइनस B कैसा होगा, पहले ड्रॉ कर लो। माइनस B कैसा होगा, लाइक दिस, अलग में ड्रॉ कर लो। और ये क्या है, अगर तुमको दिक्कत है तो माइनस B ड्रॉ कर लो अलग में। अब उठा के मुंह पर रखना है, किसको, B को रखना है या माइनस B को, तो माइनस B है कहाँ मेरा, यहाँ, इसको उठाइए, उठाइए उठाइए उठाइए, लगाइए, रखिए कहाँ, यहाँ, किधर, ऐसा। और ये है कौन, ये B है या माइनस B है, माइनस B। तो यहाँ लिखना है जो है सो लिखना है, माइनस B है तो माइनस B लिखना है, ये माइनस B लिख दिया। अच्छा, इसका साइज क्या होगा, साइज -10 नहीं होता है, साइज 10 ही होता है। तो यहाँ पर इसका साइज क्या हो गया, 10। कनेक्ट कर दो, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, C। अब ये C निकालना, थोड़ा सा एंगल में झमेला होता है, वैसे ऑब्वियस है। ये देखो ना, ये सब ऐसे 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 करो, मजा आता है। ये कितना हो गया, 60। ये भी क्या हो गया, 10। यही है सब्ट्रैक्शन। लोग सब्ट्रैक्शन को इतना बड़ा हुआ बनाता है, लगता है कि सब्ट्रैक्शन में अलग से कुछ आएगा, कुछ नहीं। ठीक से रखिए, और वो सारा चीज, एक ट्रायंगल बनेगा, तीसरा साइड निकाल लोगे, एंगल निकाल लोगे, जो जो करना है। तो सब्ट्रैक्शन इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन इन एडिशन, दैट्स इट। तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ओके, घर में आप इसको सॉल्व करके हमको कल लेते आइएगा सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, आप फंस कहाँ रहे, फंसने का डर कहाँ है, एंगल पर। एकदम माथे का, दिमाग का चोखा बना देता है, चोखा बना देता है एंगल, है ना जी, अच्छा खासा ये थोड़ा। लेकिन इन सब चीज से जब तुम निकलोगे तो बहुत बहादुर बन के निकलोगे। हम एक चीज कर सकते हैं, तुम्हारे सामने बस तुमको खुश करने के लिए 2 + 2 = 4 जैसा प्रॉब्लम दे दें, लेकिन वो अन्याय होगा तुम्हारे साथ। ये सब चीज तो तुम सीख ही गए हो। हमको पता है कि एंगल में बच्चे फंसते हैं, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम देंगे ना जो कि एंगल में जानबूझ के तुमको फंसाए। वैसे हमको फिजिक्स का एक्सपीरियंस है,
इस तरह का मतलब कठिन परिस्थिति वाला एंगल बहुत रेयरली आता है, और आ भी जाएगा तो क्या बिगाड़ लेगा भाई, उस एंगल सबसे क्या फर्क पड़ता है। तो दे रहे हैं हम आपको, जानबूझ के दे रहे हैं, और आपको दो प्रॉब्लम है, ये दोनों सॉल्व करके लाना है। जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना, एक पेज में पूरा एक डायग्राम बनाना है, इतना बड़ा लाइन खींचना, इतना बड़ा लाइन खींचना जिससे कि पूरा क्लियर हो। छोटा छोटा बनाओगे ना तो अपना लिखा हुआ पता नहीं चलेगा। बड़ा लिए स्पेस लिए क्या होगा, थोड़ा सा पेज ज्यादा खर्च होगा तो तुम्हारा थोड़ा खर्च होगा, तुम्हारे पिताजी का होगा, तुम्हारा क्या जाता है, मतलब पेज ज्यादा खर्च हुआ तो तुम्हारा क्या गया, पेरेंट्स का गया। और सर आप सुनिए, आप देखिए अपने तक लिमिट रहिए, हाँ बहुत करिएगा तो हम आपके शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, आप हमारे को कुछ कह लीजिए। और वो पापा वगैरह पर आप चले जा रहे हैं अच्छा किसको किसको खराब लगा, खराब नहीं लगा, क्यों खराब नहीं लगा, क्योंकि नियत साफ था, गाली देने का थोड़ी था, तकलीफ पहुंचाने का थोड़ी था। जब तक ऑफ कोर्स जब तक पर्पस है सिंपल नीट एंड क्लीन, तब तक किसी को तकलीफ नहीं होता है। ओके, इसको बना के लेते आइएगा ना, तो विल सी इन द नेक्स्ट, राइट। आज आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू